देखिए बेटा, हमारा टॉपिक जो चल रहा है बेटा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आईओडी चल रहा है, ठीक है। आईओडी को ही थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आईओडी के अंदर बेटा हमने ना 3 क्लासेस दी हैं, मतलब तीसरी क्लास होगी आज ये। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने ये सीखा था कि इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ या एंड ऑफ ईच मंथ। फिर हमने उसी के अंदर सीखा था इफ द फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर या एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ तक हो गया था फर्स्ट क्लास में आईओडी की। सेकेंड क्लास में बच्चे हमने सीखा था कि अगर हम आईओडी निकालते हैं, ठीक है, निकालते कैसे हैं हम उसको, हाफ ईयरली निकालते हैं, या तो हम शुरू के 6 महीनों में निकालते हैं या उसको हम क्या निकालते हैं, एंड के 6 मंथ्स में निकालते हैं। फिर एक टॉपिक हमने करा था कि सर हमें आईओडी दिया हुआ है 10% पर एनम, लेकिन टाइम पीरियड गिवन नहीं है कि हमने स्टार्टिंग में निकाला, एंड में निकाला या मिडल में निकाला। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि हमें टाइम पीरियड कितना लेना है, 6/12 लेना है मिडल मान के। तीसरा केस हमने ये किया था कि सर अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है आईओडी का वो विदाउट द वर्ड पर एनम दिया हुआ है, तो हम उसके अंदर टाइम पीरियड को कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधा 10% हम निकाल देंगे, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इसको करने के लिए ना हमारे पास मेथड्स होते हैं, ठीक है। उस मेथड के अंदर हमारे 2 मेथड्स हैं। एक है बच्चे हमारे पास सिंपल मेथड और एक होता है बेटा हमारे पास प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। ये सबको समझ आ जाएगा इजीली। अब ये होता किस तरीके से, एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे देखिए आप, हमें क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, मान लीजिए डेट, उसके बाद हमें बेटा यहाँ पे गिवन है अमाउंट कि कितना कितना अमाउंट उसने विड्रॉ करा, और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आपका आईओडी, मान लो वो गिवन है हमारे पास 10% पर एनम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से होगा ये। डेट ले लेते हैं एक बार इसकी अकॉर्डिंगली। डेट्स दी हुई है बेटा मेरे को यहाँ पे 1 मई 2023, 1 अगस्त 2023, 30 सितंबर 2023, 31 जनवरी 2024, 31 अमाउंट गिवन है 2000, 5000, 2000, 6000 और 2000, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझिए इस चीज को। देखो सिंपल मेथड का मतलब होता है कि इसमें सिंपली आपने क्या करना है, ईच एंड एवरी डेट का या अमाउंट का क्या निकाल दो आप, इंटरेस्ट निकाल दो। कैसे निकलेगा भाई, आईओडी का फॉर्मूला हमारा सेम यही रहने वाला है, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं आपको, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2020, क्योंकि अगर इस डाटा के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा अकाउंट कौन सी डेट पे क्लोज होगा बेटा, 31 मार्च 2024 के अंदर होगा। क्लियर है। अब आपने ये ड्राइंग कब करी बेटा, 1 मई 2023 को करी, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स अप टू का मतलब 31 मार्च तक कितने महीने हो गए यहाँ पे, तो मई है ना बेटा, मई से लेके 31 मार्च तक आपके जो मंथ्स बैठेंगे वो कितने महीने बैठेंगे भाई, अप्रैल हटा दो बाकी के 11 महीने बच गए। 1 अगस्त, तो अगस्त से लेते हैं तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए, 8 मंथ्स हो जाते हैं, ठीक है। 30 सितंबर, 30 सितंबर का मतलब सितंबर नहीं लेना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स हो जाते हैं सर हमारे। 31 जनवरी, जनवरी नहीं लेना, फरवरी और मार्च 2 महीने हो जाते हैं। 31 मार्च, यहां तक क्लियर हो गया मैंने क्या किया है। अब हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, टोटल ड्राइंग्स। तो बेटा टोटल ड्राइंग्स कैसे लगेंगी,
कि ये 2,000 रुपए निकालता है 1 मई से, और कब तक निकालता है? 11 महीने तक निकालता है। तो इसने कितने निकाले कि 11 इंटू 20, 11 इंटू 2 कितने हो जाएंगे बेटा? यहाँ पे रेट कितना गिवन है? महीने कितने हो गए? 11, टोटल कितने होते हैं? 12, 11/12। इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा इस पे? 12 महीने में से 11 महीने का लगेगा सर। ये सिंपल मेथड है कि ईच एंड एवरी यूनिट पे क्या निकालो आप? इंडिविजुअल क्या निकालते चले जाओ? इंटरेस्ट निकालते चले जाओ। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे सीधा सा है बेटा, 22,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2200 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है बच्चे हमारे पास 2016.7। ठीक है, अब अगले का करते हैं। 8 5 का कितना हो गया बेटा? इनटू में रेट, इनटू में कितने महीने थे? तो 8 बाय, ठीक है, 40,000 का 10% कितना होगा? 4,000 इंटू में 8 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाता है बेटा हमारा 2666.7। ठीक है, 6 2 कितने हो गए बेटा? यहाँ पे 12,000, 12,000 इंटू में रेट, इंटू में 6 बाय, भाई 12,000 का 10% कितना होगा जी? 1200, 1200 का आधा कितना हो जाएगा? 600, 6 इंटू 2 12,000 इंटू में 10% कितने महीने का? 2 ये इजीली कैलकुलेट हो सकता है, 0 0 0, 12 से यहाँ काट दो, कितना आ गया बेटा? ये 200। अब इसका समेशन कर लो आप यहाँ पे, तो पहले कितना आया था? 201.67, 2016.7 प्लस 2666.7 प्लस ये आ गया बेटा आपका 5483.4। ठीक है, इसका क्यों नहीं निकाला बेटा? यहाँ पे क्या है? 0, 2000 इंटू 0 क्या हो जाएगा आपका? 0, तो उसका इंटरेस्ट निकलेगा ही नहीं। ये कौन सा मेथड है आपका? सिंपल मेथड है। लेकिन इसी को अगर इसी सेम क्वेश्चन को मेरे को किससे करना है बेटा? यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड से करना है, तो वो देखते हैं आप। प्रोडक्ट मेथड, देखिए बेटा क्वेश्चन सेम है, मान लो डेट, पर्टिकुलर डेट, ये हो गया अमाउंट, ठीक है, 1 मई 2023, 1 अगस्त 2023, 30 सितंबर 2023, 31 जनवरी 2024, ये क्वेश्चन है। अमाउंट लेते हैं बेटा यहाँ 2,000, 5,000, 2,000, 6,000, 2,000। यहाँ पे भी सेम लेना है बेटा हमें, क्या? नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31st, सेम ही आ जाएंगे क्या? 11, 8, 6, 2, 0। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ अभी तक आपका जैसे हमने ऊपर किया था। अब इस मेथड का नाम क्या है बेटा? हमारा प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले आप यहाँ पे निकालेंगे इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है मैथमेटिकली क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो 11 2 20, 5 8 6 2 6 2 2 0। अब बेटा 40 और 12 हो गए 52, 52 और 2 54, 64, 64, 64 और 20 कितने हो गए? 84। लेके रुको, 2 2 4 2 6, 4 और 2 6 7 8, 80, टोटल आ गया बेटा 86,000 हमारा। अब आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे निकालो आईओडी।
आईओडी कैसे निकलेगा? अब हमें प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग करना है, तो इसका टोटल ले लो आप सीधा सीधा। कितना है बेटा हमारे पास? 86,000। इनटू में रेट कितना गिवन है? 10%। ठीक है। टाइम पीरियड क्या लेंगे? ऑन एन एवरेज क्या ले लेंगे बेटा? इसमें 1/12 ले लेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबका एक कॉमन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम इसके अंदर? सबका एक एवरेज टाइम पीरियड है। हमने कितना लिया यहाँ पे? 1/। अब होगा कैसे? देखो 86 का अगर करते हो 1000 का, तो कितना हो जाएगा ये? 8600 इनटू में 1/86,000 डिवाइडेड बाय 12। गड़बड़ है कुछ। चलो इसका तो ठीक है बेटा। 8600 डिवाइडेड बाई करा आपने कितना बेटा यहाँ पे? ये आ रहा है 716.67। ठीक है, ये इसका आंसर है। ऊपर वाले में यानी कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई है हमसे। वो 15% छोड़ दो, उससे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ऊपर वाले में हमसे मिस्टेक बता देता हूँ क्या हुई है, देख लो। यहाँ पे हमने गड़बड़ क्या कर दी, इसे सही भी कर लेते हैं। हमने ना यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्ट इंक्लूड कर दिया बीच में। इसमें होना क्या था ये देखो, इसमें जो इंटरेस्ट निकलना था ना बेटा, अब देखना आप जरा, ये इसलिए करा रहा हूं क्योंकि चेक करना जरूरी है आपका। ये पूरा हटा देते हैं ये लोग। देखो बच्चे, यहाँ पे ना हमने जो प्रोडक्ट करके निकाला था वैसे नहीं निकलना था। कैसे निकलना था आईओडी? भाई हमारी ड्राइंग्स कितनी है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर देखो गलती कहाँ पे होती है, अगर क्वेश्चन में ये कह रखा होता कि 2000 ईच मंथ निकालता है, तो मैं क्या करता? 2 से मल्टीप्लाई करता 11 को। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कह रखा, उसने ये बोला कि 2000 रुपए निकाले। उसने कब निकाले? अब ये मेथड कब यूज होता है मैं वो समझाता हूँ आपको। बेटा ये मेथड कब यूज होता है? जब कोई भी पर्सन अलग अलग डेट्स पे निकालता है और अलग अलग अमाउंट निकालता है। अभी तक आप जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें क्या होता था कि सर उसने 10,000 रुपया निकाला, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाला, यानी एक फिक्स्ड अमाउंट और एक फिक्स्ड डेट पे निकाला। लेकिन ये मेथड यूज कब होता है? इनका बनाने का रीजन क्या था? इनका बनने का रीजन ये था कि सर ऐसे पर्सन भी तो होंगे जो कभी कभी कुछ भी अमाउंट निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो 1 मई को 2,000 निकाले गए, 1 अगस्त को कितने निकाले गए? 5,000। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तब क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चे? हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें होना क्या था? सीधा सीधा था ये देखो, 2000 इंटू में 10% इंटू में 11/। अभी आपको इससे एक चीज समझ भी आ जाएगी। 2000 का 10% कितना होगा बेटा? इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12। ये आया 183.4, ले लेते हैं इसको। फिर आया बेटा यहाँ पे 5000 इंटू में 10% इंटू में 8/। तो 500 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, 333.4। उसके बाद आया 2000 इंटू 10% इंटू 6/। तो 2000 का कितना हो गया? 200। 200 का आधा कितना हो गया यहाँ पे? 100। उसके बाद आता है 6000 इंटू में बेटा 10% इंटू में कितने हैं बेटा? 2/। तो 6000 का 10% कितना होता है सर? 600 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 12। कितना आ गया? ये भी 100 आ गया। इसका सर आएगा नहीं क्योंकि ये क्या है? 0 है। अब इसका सम अप करते हैं बेटा। देखो 183.4 प्लस 333.4 प्लस 200, ये आ रहा है 716.8। ये कितना आ रहा था? 71.67। तो राउंड ऑफ के अंदर ही चेंज है, वरना आंसर क्या आएगा आपका? सेम आएगा। मुझे भी कैसे लगा गलत है वो, क्योंकि दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? कोई भी मेथड यूज कर लो, दोनों से आंसर क्या आएगा बच्चे आपका? देखो इसको करने के लिए ना हमें याद 2 चीजें रखनी है बस। सर अच्छा इसमें से बताओ आसान मेथड कौन सा है दोनों में से? प्रोडक्ट ही है ना। क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी? अगर आपको क्वेश्चन के अंदर
मेंशन नहीं है कि आपने सिंपल मेथड लगाना है या फिर आपने प्रोडक्ट मेथड लगाना है, तो आप अप्लाई करेंगे कौन सा मेथड बच्चे? प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि एक ही बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसमें गलती के चांस क्या हो जाएंगे? ज्यादा, क्योंकि हर बार निकालना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज सर, ये मेथड हमें अप्लाई कब करना है? ये मेथड बेटा उसके लिए बना है जहां पे हमारे पास टाइम पीरियड अलग अलग है और अमाउंट भी क्या है हमारे पास? अलग अलग है, तो हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब मान के चलते हैं बेटा, यहाँ पे सपोज करो कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं बेटा क्वेश्चंस में, कि हमें ड्राइंग्स दी हुई हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है मान लो, और हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे? आईओडी निकाल रहे हैं। अब कोई जैसे मैथ्स के अंदर क्या होता है, इक्वेशंस को चेंज किया जाता है ना, वैसे ही अगर क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया, ध्यान से देखना है यहाँ पे, फाइंड द अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग्स। मंथली ड्राइंग्स निकालनी है आपने, मतलब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है वो समझते हैं पहले। वो कहते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो कितना है हमारे पास? 1300। उसके बाद कह रखा है कि वो जो है ना फिक्स्ड अमाउंट निकालता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और रेट दिया हुआ है बेटा हमें यहाँ पे 10%। देखो, अब बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक करा के फिर आपसे कराऊंगा यहाँ बुला के मैं अभी, ठीक है? अब सर हमें आपने अभी बताया कि आईओडी का जो फॉर्मूला होता है सर, वो होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट अपॉन 100 इनटू में टाइम पीरियड। सर आपने ये फॉर्मूला बताया है, अभी तक हम ये निकालते थे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है सर, हमें ये गिवन है लेकिन अब हमें क्या निकालना है? टोटल ड्राइंग्स फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है हमें? टोटल ड्राइंग्स फाइंड आउट करनी है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ चेंज नहीं हुआ। जैसे मैथ्स में क्या करते हो, हमने क्या माना बेटा? लेट टोटल ड्राइंग्स क्या हो गई हमारी? x। तो अब जो जो चीजें गिवन है ना वो पुट करना स्टार्ट कर दो यहाँ पे। सर आईओडी हमें गिवन है कितना है यहाँ पे? 1300। कितना गिवन है बेटा मेरे पास आईओडी यहाँ पे? 1300। ठीक है, आईओडी कितना गिवन है मेरे को यहाँ पे? 1300। टोटल ड्राइंग सर हमने x मान ली प्लस, ठीक है, रेट कितना गिवन है सर मेरे पास? 10%। सर मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए? टाइम पीरियड चाहिए। क्या चाहिए हमें यहाँ पे? टाइम पीरियड। हमें पता है कैसे निकालते हैं टाइम पीरियड, कैसे निकालते हैं? अगर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, ठीक, ठीक है, एवरेज टाइम पीरियड क्या लिखवाया था बेटा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर अपॉन में। तो बेटा इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकालता है, तो पहली ड्राइंग निकाली होगी उसने 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बचे? 12। और लास्ट महीना कौन सा था? मार्च का, उसमें कब निकाली होगी? 1 मार्च को। उसके बाद टाइम पीरियड कितना बचा? 1। 13/6 पॉइंट। अब आप यहां पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइडेड बाय, तो टाइम पीरियड कितना आ गया सर हमारे पास? 6.5 डिवाइडेड बाय। अब आप x को एक तरफ छोड़ के क्या कर सकते हो बेटा? 1300 इंटू, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 100/10 इंटू में 12/6 पॉइंट इज इक्वल्स टू, इक्वेशन बन गई पूरी की पूरी, ठीक है? अब आप बेटा इसे कैलकुलेट करोगे, यहां से गया तो ये क्या हो गया? ये अब पहले कैंसिल आउट करो, 0 से
पहले ये वाली 0 हो गई, ठीक है, बस एक ही 0 जाएगी, इसको जोड़ दो, एक 0 कट गई बच्चे। अब यहाँ पे 65 है, आपको सिंपल सी कैलकुलेशन इसके लिए टेबल आने चाहिए बेसिकली, 13 1 जा 13 5 जा 65 होते हैं, ठीक है। 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। अब 12 दूनी कितने हो गए बेटा यहाँ पे 24, उसके बाद 1 2 3 3 हो गई आपकी। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 24,000 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई सर। अब लेकिन उसने मेरे से डिमांड क्या करा है, उसने डिमांड करा है कि सर क्या निकाल के दिखाओ मेरे को, यहाँ पे मंथली ड्राइंग निकाल के दिखाओ। तो सर साल में महीने कितने होते हैं 12, तो आपकी पर मंथ की ड्राइंग कितनी निकाली उसने, 2000 निकाली। क्लियर है जी, ठीक है, चलो